गाइस, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी नोट्स में। आज हम लेकर के आए हैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर का पेपर, जिसका नाम है इन्वायरमेंटल स्टडी। ये बीए बीएससी का पेपर है जो कि सेकंड सेमेस्टर का है। और ये जो पेपर है ये 2025 और 26 का है। अभी फ़िलहाल ये एग्ज़ाम हुआ था। आइए आगे चलते हैं, देखते हैं पेपर को। ये सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है। इसमें 75 क्वेश्चन दिए हुए हैं और ये एनईपी के तहत चेंज जब हुआ है एग्ज़ाम पैटर्न, तो उसमें ये क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं, जिसमें कि 75 क्वेश्चन हैं। पहले तो 100 क्वेश्चन होते थे। आइए चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फूड वेव इज़, खाद्य जल क्या है? तो खाद्य जल एक खाद्य श्रृंखलाओं का जाल है, नेटवर्क ऑफ फूड चेन। बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है, एनर्जी इंटर्स इकोसिस्टम थ्रू, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा किसके माध्यम से प्रवेश करती है? सूर्य के माध्यम से, सन। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंश्योर, सतत विकास निश्चित करता है संसाधन का बचाव, रिसोर्स कंजर्वेशन। ये ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, ईआई रिपोर्ट्स आर रिक्वायर्ड फॉर, ईआई रिपोर्ट की ज़रूरत होती है बड़ी पर्यावरणीय परियोजनाओं के लिए, बिग इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट। ये ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट फोकस ऑन डिफॉरेस्टेशन कंट्रोल। बी ऑप्शन करेक्ट है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट फोकस करता है वनों की कटाई के नियंत्रण पर। वनों की कटाई कम होगी तभी तो हमारा इन्वायरमेंट सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, बायो असेसमेंट यूजेज, बायो असेसमेंट में इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? फिश, प्लांट, इंसेक्ट, ऑल ऑफ दी एबव। इन सभी को हम इस्तेमाल करते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, आयुर्वेदा रिलेट्स टू, आयुर्वेद का संबंध किससे है? स्वास्थ्य और प्रकृति से, मशीन से, इंडस्ट्री से, या फिर किसी से भी नहीं? तो स्वास्थ्य और संबंध प्रकृति से है। क्वेश्चन नंबर 7 का ए ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, AQI कैटेगरीज इंक्लूड, AQI श्रेणी में शामिल हैं, क्या क्या शामिल है? अच्छा, मॉडरेट, पुअर, यानी कि अच्छा, मध्यम और ख़राब, ये सभी शामिल हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, NGT इंश्योर, NGT निश्चित करता है फर्स्ट इन्वायरमेंटल जस्टिस। ये ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, माइक्रो इन्वर्टिब्रेट हेल्प एसेस एयर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी, लाइट इंटेंसिटी, टेम्परेचर। बी ऑप्शन करेक्ट है। वाटर क्वालिटी को इंश्योर करता है माइक्रो इन्वर्टिब्रेट्स। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, सर्कुलर इकोनॉमिक हेल्प्स कंजर्व, वृत्ताकार अर्थव्यवस्था बचाने में मदद करती है प्रकृति। ए ऑप्शन करेक्ट है, नेचर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, क्लाइमेट चेंज इज एड्रेस्ड इन SDG 13, ये जलवायु परिवर्तन पर चर्चा की गई है SDG 13 में। ये ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, बायोस्फीयर रिजर्व इज, बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? इन सीतू साइट है, इन सीतू। बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, NGT स्टार्टेड इन, NGT की शुरुआत कब हुई थी? तो 2010 में हुई थी। ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, डिकम्पोजर्स रिटर्न न्यूट्रिएंट्स, अपघटक पोषक तत्वों की वापस ले जाता है, तत्वों को वापस ले जाता है। कहाँ से ले जाता है? सॉइल से, मिट्टी। बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, कंज्यूमर्स डिपेंड ऑन, उपभोक्ता किस पर निर्भर करते हैं? उत्पादक पर, यानी कि प्रोड्यूसर पर। बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, प्लांट कन्वर्ट्स सोलर एनर्जी इनटू,
केमिकल एनर्जी। पौधे सौर ऊर्जा को किस में बदलते हैं? रासायनिक ऊर्जा में। बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, इन इकोसिस्टम सन इज प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। ए ऑप्शन करेक्ट है। पारिस्थितिकीय तंत्र में सूर्य ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, ऑडिट्स हेल्प टू, लेखा परीक्षा में मदद मिलती है, इम्प्रूव सिस्टम, प्रणालियों को बेहतर बनाने में। ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है, द मेन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ इन इंडिया, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 भारत में मुख्य पर्यावरण सुरक्षा कानून है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986। बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है, ईएमएस इंक्लूड, ईएमएस में शामिल है, क्या क्या शामिल है? प्लानिंग, चेकिंग, रेवेन्यू, मतलब कि योजनाएं भी हैं, जांच भी हैं, समीक्षा करना भी है, सभी। डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है, बायो इंडिकेटर शो, जैव संकेतक प्रदर्शित करते हैं पॉल्यूशन लेवल, प्रदूषण का स्तर। ए ऑप्शन करेक्ट है। सॉरी गाइस, बार बार गला फंस जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है, ट्रेडिशनल फार्मिंग्स यूजेज, पारंपरिक खेती में इस्तेमाल होता है प्राकृतिक खाद, नेचुरल मैन्योर। बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है, पुअर AQI मीन्स, खराब AQI का मतलब क्या है? पॉल्यूटेड एयर, यानी कि प्रदूषित हवा। बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 दिया है, एनर्जी ट्रांसफ़र इज, ऊर्जा स्थानांतरण है, ऊर्जा स्थानांतरण जो होता है वो 10% होता है, यानी कि 10% इफ़िशियंट, कुशल 10%। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 दिया हुआ है, इन्वायरमेंटल लॉज इंक्लूड, पर्यावरण कानून में शामिल है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ये ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27 दिया हुआ है, ग्रीन इंटरप्रेन्योरशिप फोकस्ड ऑन, हरी उद्यमिता किस पर केंद्रित है? तो रिन्यूएबल एनर्जी पे। बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ है, सर्कुलर इकोनॉमिक प्रमोट्स, वृत्ताकार अर्थव्यवस्था बढ़ावा देती है, किसको बढ़ावा देती है? शेयरिंग को, यानी साझा करना। ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 दिया हुआ है, एक मिनट, हाँ, क्वेश्चन नंबर 29 दिया हुआ है, SDG 15 इज़ अबाउट, SDG 15 किस बारे में है? ज़मीन पर जीवन के बारे में है, लाइफ ऑन लैंड। ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है, पॉल्यूशन कंट्रोल हेल्प्स, प्रदूषण नियंत्रण से मदद मिलती है, किससे? ह्यूमन हेल्थ से, मानव स्वास्थ्य में। ये ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 31 दिया हुआ है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इज़ नीडेड फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज। ये ऑप्शन करेक्ट है। जैव विविधता संरक्षण किसके लिए ज़रूरी है? प्रजातियों का अस्तित्व के लिए। क्वेश्चन नंबर 32 दिया हुआ है, पिरामिड ऑफ एनर्जी इज़ ऑलवेज अपराइट, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा होता है सीधा। क्वेश्चन नंबर 33 दिया हुआ है, इंडिया एडप्टेड द UN SDGs इन, भारत में UN SDGs को अंगीकार किया, किसमें किया? 2015 में। ये ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34 दिया हुआ है, बायोटिक फैक्टर इंक्लूड सनलाइट, रॉक, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वाटर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैविक कारण में शामिल है जीव जंतु। क्वेश्चन नंबर 35 दिया हुआ है, ए बायोटिक फैक्टर इंक्लूड, अजैविक कारण में शामिल है पानी और मिट्टी। सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 36 दिया हुआ है, इकोसिस्टम स्ट्रक्चर इंक्लूड्स बायोटिक एंड एबायोटिक, पारिस्थितिकीय तंत्र संरचना में शामिल है जैविक और अजैविक, दोनों ही शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 37 दिया हुआ है, ए टॉप कार्निवोर इज़ एट, एक शीर्ष मांसाहारी जानवर कहाँ होता है?
तो हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल, सबसे ऊंचे पोषी स्तर पर, सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 38 दिया हुआ है, कंज्यूमर्स आर, उपभोक्ता क्या है, विषम पोषी है, हेट्रोट्रॉप्स, बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 39 दिया हुआ है, डिकम्पोजर ब्रेक डाउन, अपघटक क्या तोड़ते हैं, डेड प्लांट एंड एनिमल्स को, मरे हुए पौधे और जानवर को, बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40 दिया हुआ है, इन्वायरमेंटल ऑडिट चेक, पर्यावरण लेखा परीक्षा जांच करता है पर्यावरणीय प्रदर्शन को, यानी कि इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस को, ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 41 दिया हुआ है, EIA प्रिडिक्ट्स, EI अनुमान लगाता है, किसका अनुमान लगाता है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट का, पर्यावरण पर असर का, ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 42 दिया हुआ है, EMS हेल्प्स इंडस्ट्रीज रिड्यूस, EMS उद्योग को कम करने में मदद करता है प्रदूषण को, बी ऑप्शन करेक्ट है, पॉल्यूशन सही होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 दिया हुआ है, ए लीनियर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म ईटिंग ईच अदर इज कॉल्ड, एक दूसरे को खाने वाले जीवों में एक रैखिक अनुक्रम को कहते हैं फूड चेन, फूड चेन, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 44 दिया हुआ है, ट्रेडिशनल नॉलेज इंक्लूड, पारंपरिक ज्ञान में शामिल है, हर्बल दवा, यानी कि हर्बल मेडिसिन, बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 45 दिया हुआ है, AQI इंडिकेट्स, AQI बताता है हवा का प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन, बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 46 दिया हुआ है, NGT डील्स विथ, NGT संबंधित है, किससे संबंधित है, इन्वायरमेंट से, बी ऑप्शन करेक्ट है। एंटरप्रेन्योरशिप इन क्रिएट्स जॉब्स, उद्यमिता से क्या होता है, नौकरियां होती हैं, ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 48 दिया हुआ है, सर्कुलर इकोनॉमिक्स रेड्यूस, वृत्ताकार अर्थव्यवस्था कम करती है, किसको, दोबारा इस्तेमाल को, पुनर्चक्र को, अपशिष्ट को, सुधारना को। हमारे जानने से तो ये सारे क्वेश्चन मतलब सारे ऑप्शन सही हैं, यहाँ पे ऑल ऑफ एबव होना चाहिए। वैसे आप कमेंट कीजिएगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ठीक है गाइज। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 दिया हुआ है, SDGs टोटल नंबर इज, SDGs की कुल संख्या कितनी है, 17 है, बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 50 दिया हुआ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोटेक्ट, सतत विकास बचाता है भविष्य के संसाधन को, फ्यूचर रिसोर्सेज को, ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 51 दिया हुआ है, जू इज़ फॉर, चिड़ियाघर किसके लिए है, एक्स सीतु संरक्षण के लिए, एक्स सीतु कंजर्वेशन के लिए, ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 52 दिया हुआ है, बॉटनिकल गार्डन्स कंजर्व, वनस्पति उद्यान क्या बचाते हैं, जानवर को, ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 53 दिया हुआ है, यूजिंग क्लॉथ बैग्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल, बी ऑप्शन करेक्ट है। प्लास्टिक बैग की जगह पर कपड़े के बैग का प्रयोग उदाहरण है प्रदूषण नियंत्रण का, बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 54 दिया हुआ है, इन सीतु कंजर्वेशन प्रोटेक्ट, इन सीतु संरक्षण से निम्न को सुरक्षा मिलती है, प्राकृतिक आवास में प्रजातियाँ, स्पीसीज इन नेचुरल हैबिट्स, बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 55 दिया हुआ है, एनर्जी डिक्रीजेज एट हायर ट्रॉपिक लेवल, बी ऑप्शन करेक्ट है। ऊर्जा कम करती है ऊंचे पोषी स्तरों पे, बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 56 दिया हुआ है, फूड चेन बिगेन्स विथ, खाद्य श्रृंखलाएं कहाँ से शुरू होती हैं, तो प्रोड्यूसर से शुरू होती हैं, सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 57 दिया हुआ है, डिकम्पोजर इंक्लूड क्या करता है, फंजाई को इंक्लूड करता है, कवक, सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 58 दिया हुआ है, ओमनीवोर ईट, सर्वाहारी क्या खाते हैं, बोथ प्लांट एंड एनिमल, पौधे और जानवर दोनों को, सी ऑप्शन करेक्ट है।
आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 दिया हुआ है, प्रोड्यूसर्स मेक फूड यूजिंग। प्रोड्यूसर खाना बचाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? सूरज की रोशनी का, सनलाइट का। सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 60 दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूजुअली चेक इन एन इन्वायरमेंटल ऑडिट। पर्यावरण लेखा परीक्षा में आमतौर पर निम्न में क्या जांच किया जाता है? हवा और पानी की गुणवत्ता प्रबंध को, एयर एंड वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट को। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि किसका आंसर क्या होगा और आपको किस सब्जेक्ट के पेपर के आंसर कीज़ चाहिए, हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 दिया हुआ है, EIA स्टैंड फॉर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ये ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 62 दिया हुआ है, EMS हेल्प्स इन पॉल्यूशन कंट्रोल। EMS निम्न में क्या मदद करता है? प्रदूषण नियंत्रण। ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 63 दिया हुआ है, पब्लिक हियरिंग इज पार्ट ऑफ EIA। सार्वजनिक सुनवाई किसका हिस्सा है? EIA का हिस्सा है। बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 64 दिया हुआ है, इन्वायरमेंटल ऑडिट्स आर यूजुअली कंडक्टेड। पर्यावरण लेखा परीक्षा आमतौर पर किए जाते हैं नियमित रूप से या समय समय पर, रेगुलरली और पेरियोडिकली। बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 दिया हुआ है, ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज हेल्प्स इन। पारंपरिक भारतीय ज्ञान मदद करता है सतत जीवन जीने में, सस्टेनेबल लिविंग में। बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 66 दिया हुआ है, AQI स्टैंड फॉर एयर क्वालिटी इंडेक्स। ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 67 दिया है, एंटरप्रेन्योरशिप इन इन्वायरमेंट प्रमोट। पर्यावरण में उद्यमिता बढ़ावा देती है। किसको बढ़ावा देती है? हरित व्यवसाय को, यानी कि ग्रीन बिजनेस को। बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 68 दिया हुआ है, सर्कुलर इकोनॉमिक फोकस ऑन। वृत्ताकार अर्थव्यवस्था किस पर केंद्रित है? पुनः उपयोग और पुनः चक्रण पर, रीयूज एंड रीसाइक्लिंग। सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 69 दिया हुआ है, इंडिया एडप्टेड द UN SDGs इन। भारत में UN SDGs को अंगीकार किया है किसमें? 2015 में। ए ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 दिया हुआ है, UN SDGs क्या है? UN SDGs ये एक ग्लोबल डेवलपमेंट गोल है, यानी कि वैश्विक विकास लक्ष्य है। सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 दिया हुआ है, रैपिड ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ इफेक्ट। तेज़ी से बढ़ती मानव जनसंख्या निम्नलिखित को प्रभावित करती है। किसको? पर्यावरण को। सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 दिया हुआ है, एनर्जी डिक्रीजेज एट ईच ट्रॉपिक लेवल ड्यू टू। हर ट्रॉपिक लेवल पर एनर्जी कम होती है, हीट लॉस, ऊष्मा हानि के कारण। बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 दिया हुआ है, एक्स सीतु कंजर्वेशन मीन्स प्रोटेक्टिंग स्पीसीज। एक्स सीतु संरक्षण का मतलब है प्रजातियों की रक्षा करना, प्राकृतिक आवास के बाहर, आउटसाइड नेचुरल हैबिटेट। बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 74 दिया है, इकोलॉजी पिरामिड्स रिप्रेजेंट। पारिस्थितिकीय पिरामिड दर्शाते हैं ऊर्जा, बायोमास या संख्या, एनर्जी, बायोमास और नंबर को। सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 75 दिया हुआ है, पेरिस एग्रीमेंट डील्स विद। पेरिस समझौता जुड़ा है जलवायु परिवर्तन से। बी ऑप्शन करेक्ट है, क्लाइमेट चेंज होगा। आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। वैसे ये सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का है। आप हमें कमेंट करते हैं कि ये किस यूनिवर्सिटी का पेपर है, तो हम बता देना चाहते हैं कि ये सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का पेपर है। और पहले इसमें 100 क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब 75 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है।
कोई नहीं, आप मन लगा के पढ़िए और अच्छा नंबर लाइए। हमारी आपके साथ शुभकामनाएँ रहेंगी। थैंक यू।